करो। आया स्क्रीन पर एक पेज? यस सर। ओके, ध्यान से दर्शक यस सर। सुनो अभी ध्यान से। इसको साइड में करते। शेख अक्सा, देखो कैपिलरी ट्यूब का एक्शन आपको समझ में आया। बीकर है, बीकर में जब आप कैपिलरी ट्यूब ऐसा डिप करते हैं तो क्या होता है, उसमें पानी अपने आप ऊपर आ रहा यहाँ तक। Water rises inside the capillary tube when you dip this tube in water or in a liquid which weights the solid. This action is called capillarity. तो पानी कितना ऊपर आया, सपोज H, इसका फॉर्मूला फाइंड करना अपने को। T का फॉर्मूला लेंगे या तो H का फॉर्मूला लेंगे या R का फॉर्मूला लेंगे। ये काय पर डिपेंड है? Rise of water. That we have to study same formula, same practical अपने को लैब में करना है। प्रैक्टिकल आपका जब कॉलेज शुरू होगा तो लैब में ये प्रैक्टिकल करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूले पर आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो एक मिनट होल्ड ऑन करो। देखो, राइज ऑफ वाटर, rise of water inside a capillary is against gravity। मतलब ये पानी जो ऊपर आया ये क्या है? अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है और पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ दो फोर्स रहेंगे। ये जो वाटर ऊपर गया, ध्यान से सुनो, ये जो वाटर ऊपर गया इसका जो वेट है, इसका जो वजन है, वो बैलेंस करने के लिए, वेट ये डायरेक्शन में एक्ट होता है डाउनवर्ड, इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स कहाँ से मिलेगा? तो वो रहेगा सरफेस टेंशन का फोर्स। कैसा रहेगा? ध्यान से देखो, weight of the liquid column must be equal and opposite to the proper component force due to surface tension. The length of liquid in contact inside the capillary is the circumference 2 pi r। मतलब देखो, लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था मैंने, सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F अपॉन L। T इज इक्वल टू F अपॉन L। इसको लिखेंगे FT, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। L इधर लो, F इज टू सरफेस टेंशन T मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन कॉन्टैक्ट। F इज इक्वल टू T इंटू L। अब ये कैपिलरी जब आप देखेंगे तो ऐसी दिखेंगी, कैपिलरी ऐसे दिखेगी। इसका लेंथ इन कॉन्टैक्ट मतलब ये सरकमफेरेंस रहेगा। ऊपर से देखेंगे तो ऐसे रहेंगे कैपिलरी वाटर सरफेस। ये पूरा क्या है? सर्कल का सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला रहता 2 पाई r। तो सरफेस टेंशन का T वैसा के वैसा लिखे, लेंथ इन कॉन्टैक्ट L के जगह मैंने लिया 2 पाई r। समझ में आ रहा? ये जो पूरा कैपिलरी के कांटेक्ट में लिक्विड है, दिस इज कॉल्ड circumference of the circle। its formula is 2 pi r, where r is the radius of capillary tube। okay, T मिला, T into 2 pi r। okay, now see, this is the concave meniscus of water। ऐसा थोड़ा सा कॉन्केव रहेगा वाटर। इसको जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पीकर माइक्रोफोन बंद करो, इनको अंदर ले लेता हूँ। देखो, ये कॉन्केव को आप ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। सेम एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा इधर, ये थीटा, ये भी थीटा। दिस इज FT।
ओके, दिस इज Ft मींस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फोर्स ये डायरेक्शन में एक्ट होता। अब इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करो। Ft is resolved into two perpendicular components. First, Ft cos theta, the vertically upward direction, and Ft sin theta in horizontal direction. अपने को इंटरेस्ट काय में है? Ft cos theta, क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। ये अपने को चाहिए। ये फोर्स किसको बैलेंस करेगा? डाउनवर्ड फोर्स, वजन को बैलेंस करेगा। जो लिक्विड ऊपर आया उसका वेट mg है, उसको वो बैलेंस करेगा। सो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द टेंजेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज, ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है Ft cos थीटा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट है Ft cos थीटा। इसमें Ft का वैल्यू डालो। Ft का वैल्यू है T इंटू 2πr। तो क्या आएगा? T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा? Ft का V यहाँ लिखा हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ Ft इज T cos थीटा इंटू 2πr, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझा? ये जो फोर्स है ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है। दिस फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। कितना फोर्स? T cos थीटा इंटू 2πr। अब अपने को फाइंड करना है डाउनवर्ड फोर्स। ओके, मतलब उसका वजन। वजन का फॉर्मूला रहता mg, weight is equal to mg, where m is mass of the liquid। ये लेवल के ऊपर जितना लिक्विड गया उसका मास, मास ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब मास फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बताता, रो इज इक्वल टू m अपॉन v। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू रो इंटू वी। रो डेंसिटी, वी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करते? सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सपोज इसका वॉल्यूम, तो ये हाइट सपोज h, राइट, हाइट h, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा। ये एरिया आता पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मिलेगा v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। Volume of the liquid in the capillary rise, V is equal to pi r square h। ये V का वैल्यू इधर डालो, m is equal to रो V। V का वैल्यू डालो, m is equal to रो इंटू पाई r square h। समझा यहाँ तक? मास ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी राइज इज रो पाई r square h। अब वेट मतलब वजन का फॉर्मूला है mg। W इज इक्वल टू mg, आउट ऑफ विच m क्या है? रो पाई आर स्क्वायर h। m है, उसको मल्टीप्लाई किए g से, तो वेट मिला रो पाई आर स्क्वायर h इंटू जी। अब देखो दो फोर्स मिले, एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स मिला ये इक्वेशन 1 में, दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स मिला ये इक्वेशन 2 में। अब दोनों को जब इक्वेट करेंगे, दिस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से ये इक्वल है और अपोजिट है। दोनों को इक्वेट करो, देखो क्या आ रहा है। जब इसको इक्वेट करेंगे तो देखो ये रो पाई आर स्क्वायर एच जी, वैसे के वैसे इधर लिखा मैंने, रो पाई आर स्क्वायर एच जी इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, इक्वेशन 1 में से T इंटू कॉस थीटा इंटू 2πr। देखो T cos थीटा इंटू 2πr, ये लिए अपवर्ड फोर्स। तो अब इसके टर्म्स अरेंज करो, क्या क्या कट है देखो दोनों में, कुछ कट हो रहा है क्या? पाई कट हुआ, क्या हो गया?
कुछ प्रॉब्लम? आवाज कट हो रही, कौन बोल रहा है क्या आवाज कट हो रही? सालेहा। नेटवर्क इश्यू है शायद सर। सानिया क्या बोल रहे आपकी? एक्सक्यूज मी सर, आपकी स्क्रीन की लाइट ब्राइट करो ना सर। अच्छा वो छोटा फोटो है ना, इसको करता हूँ। सर हाँ आपकी स्क्रीन की लाइट ब्राइट करो ना। ये मैक्सिमम है, ठीक है, इसको अलग टाइप से देखेंगे अभी। फिलहाल देखो, इसमें पाई पाई कैंसिल हुआ, उसके बाद एच फाइंड करना है अपने को। टी कॉस थीटा वैसे के वैसा, टू वैसा ही, एक आर कैंसिल हुआ, इधर आर स्क्वायर है, तो फॉर्मूला मिला एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एच रो जी, सॉरी आर रो जी। अब टी इधर लो, एच आर रो जी इधर लेंगे, तो यह नीचे आ रहा है टू कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, यहां लिखता मैं आपको फिर से समझने के लिए। टी का फॉर्मूला अपने को मिला आर एच रो जी डिवाइडेड बाय टू कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लैब में यूज करना है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता, एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल आ सकते। फॉर्मूले में याद ध्यान से देखो, कैपिटल टी इज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, एच हाइट ऑफ वाटर इनसाइड कैपिलरी, मतलब पानी कैपिलरी के अंदर कितना ऊपर तक राइज हुआ वो है एच। रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, वो रहता 1000। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो रहता 9.8 डिवाइडेड बाय टू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एग्जाम में अक्सर आता, नहीं आया तो इस पर अपने को न्यूमेरिकल्स आते, न्यूमेरिकल्स नहीं आए तो इस पर वैसा भी अपने को प्रैक्टिकल करने हैं। तो याद रखो ये फॉर्मूला, कभी भी आपको पूछेंगे तो बोलते आना चाहिए, टी इज आर एच रो जी अपॉन टू कॉस थीटा। ओके, चलो अभी इस पर एक न्यूमेरिकल देखते फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो आपके स्क्रीन पर प्रॉब्लम नंबर 2.7 आया क्या? यस सर। प्रॉब्लम नंबर 2.7 देखो, मैं पढ़ रहा, ध्यान से देखो। A capillary tube of radius 5 into 10 raised to minus 4 meter is immersed in a beaker filled with mercury. मर्क्यूरी लिया हुआ बीकर में, उसमें कैपिलरी ट्यूब डिप कर दिए, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस दिया हुआ है, जो चीज दी हुई है वो फौरन गिवन में लिखने का बताया था मैंने, सॉल्यूशन में गिवन लिखो, पहली चीज दी हुई स्मॉल आर रेडियस ऑफ कैपिलरी 5 into 10 raised to minus 4 मीटर। ना लिख दिया, आगे सुनो। द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी 8 into 10 raised to minus 3 मीटर बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वायर। अब आपको पता है वाटर में वाटर में कैपिलरी डीप करेंगे तो पानी ऊपर आता, मर्क्यूरी में कैपिलरी डीप करेंगे तो पानी नीचे प्रेस होता। यहाँ नीचे कितना प्रेस हुआ, 8 into 10 raised to minus 3 मीटर, इसलिए H
हाइट ऊपर जाती है तो पॉजिटिव, नीचे आ रही हाइट तो निगेटिव लेंगे। h इज -8 इंटू 10⁻³ मीटर। दूसरी चीज गिवन, डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास। क्या फाइंड करना है? थीटा। एंगल ऑफ कांटेक्ट डिटरमाइन करना है, थीटा। और एक चीज दी हुई, सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज, कैपिटल टी दिया है मर्क्यूरी का, सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.465 न्यूटन पर मीटर। देखो लिख दी गिवन में, टी 0.465 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद डेंसिटी दिया हुआ है मर्क्यूरी का 13.6 इंटू 10⁻³ इट इज डिनोटेड बाय रो, पी नहीं है, रो है, रो 13.6 इंटू 10⁻³। उसके बाद और एक चीज दी हुई जी, जो आपको पता रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपने पास फॉर्मूला है, अभी जो डिराइव किए थे ध्यान से देखो, वही है ऐसा लिखने का मतलब अपने को याद है, P is HR rho G upon 2 cos theta. P is HR rho G upon 2 cos theta. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, P का वैल्यू है 0.465, यहाँ लिखा मैंने 0.465 इज इक्वल टू इधर लिए H -8 इंटू 10⁻³ R 5 इंटू 10⁻⁴, डेंसिटी रो 13.6 इंटू 10⁻³ G 9.8 डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, वैसा के वैसा सब चीजें दी हुई, सिर्फ थीटा नहीं दिया हुआ है जो अपने को फाइंड करना है, इसलिए cos थीटा को इधर लो और ये टर्म को नीचे लो। तो देखो 8 5 40 -40, उसके बाद ये 10⁻³ 10⁻+3 कैंसल, ठीक है। 9.8 वैसा के वैसा लिए, 13.6 वैसा के वैसा लिए, 10⁻⁴ भी वैसा लिखे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.465। अब इसको कैलकुलेट करेंगे लॉग टेबल से, ठीक है, लॉग टेबल से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा 0.5732। अब इसमें माइनस साइन है, माइनस साइन को मैंने इधर लिया, माइनस कॉस थीटा इज 0.5732। अपने को थीटा चाहिए और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन 9th में था, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इसलिए माइनस कॉस थीटा की जगह मैंने लिखा कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 0.5732। पाई मतलब 180 माइनस थीटा। अब ये कॉस को इधर अगर लूंगा मैं राइट में तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स 0.5732। कैसा देखते हैं लॉग टेबल में, आपको बताया है, शादिया मैडम ने भी सिखाया, वसीम सर ने भी बताया, लॉग टेबल में कॉस इनवर्स कैसा देखते हैं, नेचुरल कोसाइन में जाने का, उसमें ये नंबर फाइंड करने का, ये नंबर आपको जहां मिलेगा वो एंगल लिखने का, ये नंबर मिलेगा 55 डिग्री 2 मिनट्स में, ये नंबर मिलेगा 55 डिग्री 2 मिनट्स में। लेक्चर होने के बाद लॉग टेबल से सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आएगा। तो थीटा क्या आएगा, थीटा राइट में लो प्लस रहेगा, 55 डिग्री 2 मिनट लेफ्ट में लो, 180 में से उसको माइनस करो, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री 2 मिनट्स, आंसर आएगा 124 डिग्री 58 मिनट्स। ऐसा इस पर न्यूमेरिकल्स आता, तो न्यूमेरिकल याद रखो, सॉल्व करो, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट एक थोड़ा सा 2 लेक्चर का ये लेसन बाकी अपना, आज जितना होगा उतना करेंगे। स्टॉप शेयरिंग, ठीक है। तो ये कौन 2 लोग लेट कमर, तैयबा अंजुम, सैयद अंजुम, समझ में आया? यहाँ तक कुछ डिफिकल्टी होगी तो पूछो, नहीं तो मुझे आगे बढ़ने के लिए। यस, एनी क्यूरी? नो क्यूरी, वेरी गुड।
चलो आगे। ये पेज वापस से देखते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, ध्यान दो। फ्लूइड्स इन मोशन। पॉइंट का हेडिंग क्या है? फ्लूइड्स इन मोशन। अभी तक जो देख रहे थे फ्लूइड्स, लिक्विड क्या था? एक जगह रुका हुआ था, लिक्विड एट रेस्ट था। अब फ्लूइड्स इन मोशन, फ्लूइड्स में मोस्टली अपने को देखना है लिक्विड। फ्लूइड्स में गैसेस भी आते हैं और लिक्विड्स भी आते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं लिक्विड्स। अब लिक्विड्स इन मोशन और यू कैन से फ्लूइड्स इन मोशन, तो उसके देखो उसका बेसिक पहले, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of properties of fluids in motion is called hydrodynamics. फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें फ्लूइड्स इन मोशन स्टडी करते, वो ब्रांच का नाम क्या है? हाइड्रोडायनेमिक्स। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। आएंगे, आ रही है सर, एकदम सबर करो, सर। आवाज आएंगी। सबर का फल मीठा रहता। एमसीक्यू आ सकता, एमसीक्यू आ सकता। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड डैश एबीसीडी। 4 ऑप्शन में से हाइड्रोडायनेमिक्स सिलेक्ट करके लिखने का, ठीक है। अब फ्लूइड्स इन मोशन में रियल फ्लूइड्स नहीं देखना अपने को, उसका स्टडी कॉम्प्लिकेटेड रहता। अपने को देखने का है we have to study ideal fluids. आइडियल फ्लूइड्स क्या रहता है? ये लेसन के शुरू में देखे थे, जिसमें रोटेशनल मोशन नहीं रहती, जो सीधा सीधा सेम वेलोसिटी से फ्लो होता। आइडियल फ्लूइड के स्टडी करना है, उसके लिए कुछ टर्म्स की डेफिनेशन देखना है। ये डेफिनेशन एग्जाम में भी आ सकती। 3-4 डेफिनेशन देखना है अपने को। पहला ए, स्टेडी फ्लो। देखो एक ट्यूब में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जैसा घर में नल है, पाइप में से पानी फ्लो हो रहा, या तो किचन के टैब में से पानी आ रहा है, बराबर, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, या तो नदी में से, कैनल में से पानी फ्लो हो रहा है। तो अब ये फ्लो में स्टेडी फ्लो किसको बोलते हैं? जिसमें सुनो मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। कोई भी गिवन पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, सेम वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो हो रहा, कभी बढ़ रही कभी कम हो रही, ऐसा नहीं हो रहा। सेम वेलोसिटी से कैनल में पानी जैसा फ्लो होता, वैसा सेम वेलोसिटी से सेम प्रेशर से फ्लो हो रहा, उसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। इन स्टेडी फ्लो द प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड, फ्लो लाइन। देखो यह फ्लो लाइन, एक लाइन बनी हुई। इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन ए मूविंग फ्लूइड एज शोन इन द फिगर। मतलब बहुत सारा पानी फ्लो रहा है, बहुत सारा फ्लूइड इधर फ्लो रहा है, उसमें से एक सिंगल पार्टिकल जो पाथ से फ्लो रहा है, वो पाथ को बोलते हैं फ्लूइड, वो पाथ को बोलते हैं फ्लो लाइन। It is the path of an individual particle in moving fluid. एक ही पार्टिकल कंसिडर करो, वो जो लाइन से जा रहा है, जो पाथ से जा रहा है, उसको बोलते हैं फ्लो लाइन। That is called flow line. Next definition, streamline. ये सब डेफिनेशन दिए हुए आपको नोट्स में भेजा मैंने, ये अच्छे से याद करने का है। ये भी पीडीएफ भेजा हुआ है, वो थोड़ा सा ब्लर्ड है इसलिए वापस से फोटो निकाला है। स्ट्रीमलाइन, it is a curve whose tangent at any point in the flow is in the direction of velocity of the flow at that point. Streamlines and flow lines are identical for a steady flow. ये जो फ्लो लाइन है इसको ही बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। मतलब इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन,
एक मिनट रुक जाओ। लेक्चर में अभी बहुत सारा काम बाकी है ये लेसन का, इसलिए क्या करने का, जाने का नहीं, इधर ही रुकने का, फिर से ज्वाइन करने का। समझ में आया? लेक्चर खत्म होगा 60 मिनट में, वापस से ज्वाइन करो थोड़ी देर के लिए, 7 सवा 7 तक। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फ्लो ट्यूब। देखो ये जो पूरा ट्यूब दिख रहा है इसको फिजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं फ्लो ट्यूब। एक्चुअल में ये नल का पाइप नहीं, नल का पाइप सपोज नहीं है, निकाल दिए तो जैसा ट्यूब फॉर्म में लिक्विड फ्लो होता, इसको बोलते हैं फ्लो ट्यूब। सी इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस बाउंडेड बाय इमेजिनरी वॉल। बहुत सारे फ्लो लाइंस है, देखो ये एक फ्लो लाइन, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, सब फ्लो लाइन है। ये फ्लो लाइन का बंडल, बंच, ये फ्लो लाइन का बंच बाउंडेड बाय एन इमेजिनरी वॉल इज कॉल्ड फ्लो ट्यूब। दिस इज द फ्लो ट्यूब। For a steady flow, the fluid cannot cross the walls of flow tube. Fluid in adjacent flow tubes cannot mix. Steady flow में क्या होता, एक फ्लो ट्यूब उसके बाजू की फ्लो ट्यूब, ये लिक्विड कभी भी मिक्स नहीं होता, लिक्विड फ्लो ट्यूब से बाहर नहीं आता, स्टेडी लिक्विड कंटिन्यूअस फ्लो होता है। तो अब दो इंपॉर्टेंट फ्लो देखने के अपने को, पहला है लैमिनार फ्लो, इसका दूसरा नाम है स्ट्रीमलाइन फ्लो। लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, a flow of liquid in which every particle is moving in same direction of flow in different layers with velocity less than critical velocity is called streamline flow or laminar flow. Two streamline can never intersect. Example, flow of water in thin layer of canal, steady flow in river. ओके, रिवर में से आहिस्ता 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 पानी फ्लो रहा है, या कैनल में से आहिस्ता आहिस्ता पानी फ्लो रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसमें सब पार्टिकल की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, सब बराबर राइट साइड में जा रहे हैं, फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं। A flow of liquid in which every particle is moving in the same direction of flow. अलग अलग लेयर में भी पार्टिकल है लेकिन सब सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, विथ वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है। ठीक है, अब क्रिटिकल क्या रहता वो अपने को बाद में डेफिनेशन आने वाली, वो डेफिनेशन देखिए। उसके पहले मैंने आपको बताया था दो टाइप के फ्लो देखने के, एक लैमिनार फ्लो, दूसरा स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो देखिए आपने, सॉरी एक इसका ही दूसरा नाम है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में सब पार्टिकल की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहती है। उसके बाद दूसरे टाइप का फ्लो देखो, दैट इज कॉल्ड टर्ब्यूलेंट फ्लो। ओके, टर्ब्यूलेंट फ्लो, इसका एग्जांपल सुनो पहले। फ्लो ऑफ वाटर ऑफ फ्लडेड रिवर, एक रिवर में सैलाब आया तो उसका पानी एक डायरेक्शन में आहिस्ता से स्लोली स्टेडी फ्लो नहीं होता, कभी किधर जाता, कोई घर में घुस जाता, कोई ब्रिज के ऊपर से जाता, कोई जंगल में पानी घुस जाता राइट साइड से लेफ्ट साइड से। फ्लडेड रिवर, उसमें वेलोसिटी सबकी सेम डायरेक्शन में नहीं रहती, सबकी वेलोसिटी अलग अलग रहती। इसका भी डायग्राम बताऊंगा मैं, पहले ये सुनो। ए फ्लो ऑफ लिक्विड in which every particle is moving in any other direction independent of direction of flow of liquid. लिक्विड लेफ्ट से राइट में जा रहा लेकिन अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में जाते, कोई ऊपर फ्लो हो रहा, कोई नीचे हो रहा, कोई राइट में जा रहा, कोई लेफ्ट में जा रहा, फ्लो का डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता। ठीक है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो दो फ्लो याद रखो, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो, दूसरा टर्बुलेंट फ्लो।
अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायग्राम देखे, टर्बुलेंट फ्लो की डायग्राम देखो कैसे रहेंगी। देखो आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा है टर्बुलेंट फ्लो। देखो लिक्विड लेफ्ट से राइट में फ्लो रहा, लेकिन फ्लडेड वाटर है, कोई सीधा जा रहा, कोई नीचे जा रहा, कोई लेफ्ट में जा रहा, कोई राइट में जा रहा, किधर घूम रहा है पानी, ऐसा वाटर का जो फ्लडेड रिवर है दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। इस पर चलो एक इसका डिस्टिंग्विश भी आता, डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्बुलेंट फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। वो अभी 10 मिनट के बाद ये लेक्चर खत्म होने के बाद अगले इसमें देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देखना अपने को, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने एक नंबर दिया, उसका नाम, उसके नाम से नंबर अपने नोट टेक्स्ट बुक में, रेनॉल्ड्स नंबर। पहले देखो क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके। The velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent flow is called critical velocity. फिर से सुनो, the velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent flow is called critical velocity. अभी मैंने बताया आपको दो टाइप के फ्लो है, एक टर्बुलेंट फ्लो, दूसरा स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में सबकी वेलोसिटी सेम है, स्लोली स्टेडीली फ्लो हो रहा है, और इसमें सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। ये कैनल का वाटर स्लोली फ्लो हो रहा है स्ट्रीमलाइन में, और फ्लडेड रिवर टर्बुलेंट फ्लो, बराबर। तो जब स्ट्रीमलाइन की वेलोसिटी बढ़ते जाएंगी, स्ट्रीमलाइन फ्लो की वेलोसिटी बढ़ते जाएंगी, बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर स्ट्रीमलाइन कन्वर्ट हो जाएगा टर्बुलेंट में। वो पर्टिकुलर वेलोसिटी का नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच ए स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो। समझ में आ रहा? वो वेलोसिटी जब क्रॉस हो जाएंगी तो स्ट्रीमलाइन फ्लो बन जाएगा टर्बुलेंट फ्लो, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता, व्हाट डिफाइन व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, then you have to write the velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent flow. या तो क्वेश्चन आ सकता, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, याद है किसको? critical temperature, the temperature at which surface tension becomes zero is called critical temperature. तो ये critical velocity याद रखो, स्ट्रीमलाइन का बन जा रहा है टर्बुलेंट। अब क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने को दिया रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट ने। क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय वीसी is r eta divided by rho into d. R eta divided by rho into d, where r is called Reynolds number, then Vc is critical velocity, then rho तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। उसके बाद ये जो रो के साथ डी दिख रहा दैट इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जो ट्यूब में से लिक्विड फ्लो रहा उसका डायमीटर डिनोट किया हुआ है डी से। और लास्ट टर्म में आर के बाद जो दिख रहा है ये टर्म को बोलते हैं ईटा। एन जैसा दिख रहा है लेकिन वो रोमन लेटर है ईटा, वो रहता कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी आगे डिटेल में देखना है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ गई। फॉर्मूला वीसी इज आर ईटा रो अपॉन डी, आर रेनॉल्ड नंबर, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो डेंसिटी और डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अब देखो लेसन, ये लेक्चर अपने आप एग्जिट हो जाएगा, वापस से आओ, सेम लिंक पे क्लिक करो, अवेलेबल होंगी तो, नहीं तो फिर वापस मैं लिंक भेजूंगा 2 मिनट के बाद इसके अगला पार्ट देखने के अपने। ओके ओके सर। ओके सर।
नो मीटिंग दिखा रहा है, नए लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं जनरेट करता नया लिंक।